स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे फिर से एक नए वीडियो। पिछला वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण हमने सिर्फ फिजिक्स के आंसर की का ही मैच कर पाए थे। अगर आपने फिजिक्स के आंसर की का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देखें, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये मैंने कल फिजिक्स का आंसर की का मैच कर लिया था, उसका स्क्रीनशॉट भी उस वीडियो में जोड़ दिया था। ये सीट है। आज हम केमिस्ट्री के बारे में जानकारी जानेंगे कि किस केमिस्ट्री का आंसर की के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर मेरे पास सेट आई था, पहले ये देख लीजिए, सेट आई न होने के कारण मैं सेट आई का हूँ। अगर आपके पास दूसरा सेट है तो आप सिर्फ को क्वेश्चन नंबर दूसरा रहता है, ऑप्शन भी चेंज नहीं होते, क्वेश्चन भी चेंज नहीं होते, तो आप अपना थोड़ा सहूलियत होगी आपको अगर ऐसे बनाएंगे तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि एक संक्रमण तंत्र का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास +3 ऑक्सीजन अवस्था में और आर्गन 3d4 है, इसकी परमाणु संख्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लैंथेनाइट तत्व की सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अव्यवस्था होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? +3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। निकेल कोबाल्ट +4 में, इसमें निकेल ऑक्सीकरण संख्या बतानी है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। आंसर कितना होगा? 0, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, जटिल यौगिक कितना का जलीय विलयन में आयनों की संख्या है, इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। क्या आंसर कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, चलिए ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, कोबाल्ट इतना तथा एक दूसरे के हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आयनन सममेव। क्या हो जाएगा? आयनन सममेव, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद विटामिन B12 में उपस्थित रहता है, क्या उपस्थित रहता है? तो कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 7, जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरेटोन। क्या हो जाता है? क्लोरेटोन बनाता है। ठीक है, इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन, एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी, ऑप्शन नंबर सी। आंसर कितना होगा? 4। ठीक है, अब बनाते हैं नंबर, पिन केंद्रित घनाकार सेल में पैकिंग की संकुलन गुणांक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.68। ठीक है, ऑप्शन नंबर 10 में चलते हैं। कौन लौह चुंबकीय पदार्थ है, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या हो जाएगा? फेरस यानी आयरन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलते हैं 11वां, इनमें से कौन फ्रैंकल दोष है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड, सी, ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर ये 12 दिखाई पड़ रहा है आपको, किस यौगिक का जलीय गोला सामान्य प्रसरणी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सामान्य नमक। क्या हो जाएगा? सामान्य नमक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी विलेय के विलायक में एक मूलल घन के कथनांक उन्नयन को कहा जाता है, तो कथनांक मापी स्थिरांक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। किसका जलीय घोल का वाष्प दाब सबसे कम होगा, तो इसका आंसर है 0.1 मोलर Na3PO4। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, किस विधि से मिथाइल एमीन बनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। देखिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, माल्टोस के जल अपघटन से प्राप्त होता है, तो आंसर हो जाएगा इसके ग्लूकोज के 2 अणु, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये मैं यहाँ पे आंसर शीट लिख चुका हूँ, इसी कारण से मैं बना रहा हूँ, टिक मार रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 17, कौन एक बृहत अणु नहीं है, तो इसका आंसर हो गया पामीटेट। क्या हो जाएगा? पामीटेट, 17 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 17 का सी। 18 का, कौन ज्विटर आयन बनाने में समर्थ है, तो अब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, H2NH2CH2COOH। ठीक है, 19 का क्वेश्चन है, कौन किसका उपयोग प्रति ऑक्सीहारक के रूप में होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीसाइट्रिक अम्ल। क्या हो जाएगा? साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। इसमें राइबोफ्लेविन किसका रासायनिक नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, किसका उपयोग उपशामक के रूप में होता है, इसका आंसर हो जाएगा ल्यूमिनल। क्या हो जाएगा? ल्यूमिनल, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगले क्वेश्चन है, 234 ग्राम चीनी के जलीय घोल में, तो इसका मूलर सांद्रता बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.5। उसके बाद कौन समीकरण फैराडे के संबंधित प्रथम नियम को व्यक्त करता है, इसका आंसर हो जाएगा M=CZT। ठीक है, उसके बाद तनुटा बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघटय का विशिष्ट चालक क्या होता है, तो घटता है। कोई मारता है कि बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं, आंसर इसका क्या होगा? घटता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे, ABCD और धातु के दिया हुआ है, जो इसके अवकरण क्षमता सबसे अधिक किसकी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर ए, यानी आंसर भी निम्न से कौन द्वितीयक सेल है? इसका आंसर हो जाएगा लेड स्टोरेज बैटरी। क्या हो जाएगा? लेड स्टोरेज बैटरी, ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को कम करता है? इसका आंसर हो जाएगा आर्हेनियस समीकरण। क्या हो जाएगा? आर्हेनियस, सी नंबर। कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो ये आप दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। कौन ईथर का सामान्य सूत्र क्या है? तो इसका आंसर होगा CnH2n+2O, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में, कौन अभिकर्मक एसिटाल्डिहाइड एवं एसिटल दोनों से आसानी से अभिकरण करता है? इसका आंसर हो जाएगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो अब अगला है क्वेश्चन 31 नंबर 31 कि इसका आईपीसी नेम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3-पेंटेनॉन। उसके बाद अगला है, इनमें से किसके साथ खनिजारो अभिक्रिया होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, HCHO। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन टार्टरिक अम्ल है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा होगा HCHCOH दो बार। उसके बाद एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NH की संतुलित विलयन से कारण बुदबुदाहट होती है, वह यौगिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक अम्ल। कौन आइसोप्रोपिल एमीन है? तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, जो आपको दिखाई पड़ा है, मैंने घेरा भी लगाया है। उसके बाद P4O10 का व्यापक उपयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, निर्जलीक कारक के रूप में। किसका के रूप में? निर्जलीक कारक के रूप में। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा N2O5। क्या हो जाएगा? N2O5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न से किसकी बंधन ऊर्जा सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा SS। क्या? सल्फर की सबसे बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होती है। सल्फर अणु होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अष्टपरमाण्विक। क्या होता है? अष्टपरमाण्विक। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन सबसे सबल भस्म है? तो इसका आंसर होगा ClO-। क्या हो जाएगा? ClO-। निम्न से कौन शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीजन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, F2। क्या हो जाएगा? F2। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे, कौन अवकारक का कार्य नहीं कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा CO2। क्या? CO2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 43 में, कौन सा पदार्थ पायसी कारक का कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। कौन जैव उत्प्रेरक है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी। इसमें कौन आकार चयनात्मक उत्प्रेरक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ZSM5, ऑप्शन नंबर डी। थर्माइट विधि में अवकारक है, तो इसका आंसर होगा एल्युमिनियम। ठीक है, 46 क्वेश्चन का अभी तक हम लोग बना चुके हैं। बच्चे वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर। ठीक है, चलते हैं 47 मिनट। किस धातु का निष्कर्षण तनु साइनाइड के उसके अक्ष से निक्षालन द्वारा होता है? तो इसका आंसर है सिल्वर। क्या होता है? सिल्वर। 47 का ए। 48 में, हड्डियों का प्रमुख मुख्य संघटक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कैल्शियम फॉस्फेट, CA3PO4 होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब 49 नंबर पर चलते, किस धातु का उसके विद्युत अपघटन से नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फेरस, लोहा। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन में अभिक्रिया दे इसके किसके बराबर होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -8/V टाइम्स ऑफ dV/dt। ठीक है, रेडियो सक्रिय क्षय है, तो इसका आंसर होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 288 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा एक गैस दिया, उसका क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NH3CO2CH4H2। उसके बाद लैंगमूर के अधिशोषण समताप का सही व्यंजक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ठीक है, कोलियाइडी कणों का आकार होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। धुआं एक कोलाइडी अवस्था है किसका? तो एक ठोस गैस में परिक्षेपित रहता है, ऑप्शन नंबर बी। उसका 56 नंबर क्वेश्चन, मक्खन एक उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा पायस का। क्या? ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन उत्कृष्ट गैस आसानी से द्रवीकृत होता है? इसका आंसर हो जाएगा जेनॉन, ऑप्शन नंबर सी। सल्फर का परऑक्सीम अम्ल है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, H2SO8, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, 58 हो चुका है। 59 नंबर क्वेश्चन के जाने, किस विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण अमोनिया से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओस्टवाल्ड विधि। क्या हो जाएगा? ओस्टवाल्ड विधि। अब देखिए, कौन सा गैस जल के ऊपर संग्रहित नहीं की जा सकती? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, पारा और ओजोन की अभिक्रिया से कौन बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HgO, ऑप्शन नंबर ए। क्लोरीन का विरंजक गुण का कारण है, तो इसका आंसर होगा ऑक्सीकारक गुण, ऑप्शन नंबर बी। उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP6, ऑप्शन नंबर डी। अब 64 नंबर, वुड्स अभिक्रिया में एल्किल हाइलाइड का अवकरण में से किसके द्वारा आता है? तो इसका आंसर होगा शुष्क स्तर की उपस्थिति में Na, यानी डी नंबर ऑप्शन होगा। उसके बाद 65 नंबर ऑप्शन है, एथाइल ब्रोमाइड को एल्किली कास्टिक पोटाश में उबालने पर बनता है, तो क्या बनता है?
तो 65 का यहाँ पे दिया हुआ है बी, यानी एथिलीन बनता है। क्या बनता है? एथिलीन। 65 का बी। कहते हैं ये 6 नंबर जो एक अभिक्रिया है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, जो आप देख ही सकते हैं सोडियम के साथ बेंजीन हाइलाइट को और एल्किल हाइलाइट को मिलाया जाता है। तो जैसे कौन अभिकर्मक एथिल अमीन से अभिक्रिया कर एथिल अल्कोहल देता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, HNO2। जैसे किसे कास्ट स्पिरिट कहा जाता है, यानी वुड स्पिरिट किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा मिथाइल अल्कोहल। क्या होता है? मिथाइल अल्कोहल। 68 का क्या हो जाएगा? ए। 69 किस एक अल्कोहल को जब तांबे के ऊपर से गुजारते हैं तो एक अल्कीन बनता है, या क्या है? तो इसका आंसर होगा टर्शियरी। कौन सा अल्कोहल है? टर्शियरी, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब लास्ट क्वेश्चन है, फिनोल में से किसके साथ एक विशेष रंग का यौगिक बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा FeCl3 का जलीय विलयन के साथ। तो यही थे 17 क्वेश्चन। आप बताइएगा कमेंट में लिख के कि आप वही 70 क्वेश्चन में से 35 बनाना था, उसमें से आपके कितने सही हुए हैं। कमेंट में लिखिएगा कि कितने सही हुए हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेगी दूसरे।